तैयार हो जाइए चंद्रमा पर अपना घर बनाने के लिए, चंद्रमा पर जमीन खरीदने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब ये सपना नहीं बल्कि हकीकत में बदलने वाला है। दोस्तों, हमने साइंस फिक्शन मूवी में देखा है कि कैसे पृथ्वीवासी पृथ्वी के बाहर दूसरे ग्रहों पर जाकर बस्तियां बसाते हैं, और हमारा भी कुछ सपना यही होता है कि आगे आने वाले समय में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर बस्तियां बनाया जाए और एक इंटरप्लेनेटरी सिविलाइजेशन को बनाया जाए। लेकिन दूसरे ग्रहों यानी चंद्रमा पर बस्तियां बनाना अब ये सपना या साइंस फिक्शन नहीं रह गया है, बल्कि अब यह हकीकत में होने वाला है। नासा के आर्टिमिस्ट प्रोग्राम के तहत इस नए दौर की शुरुआत होगी। जब इस नए दौर की नींव रखी जाएगी तो हम सब उसके साक्षी होंगे। 1968 से लेकर के 1972 तक अमेरिका ने इंसानों को चांद पर उतारने के लिए कुल 9 मिशन प्लान किए थे, जिसमें से 6 मिशन असफल रहे थे, 6 मिशन सफल रहे थे। और इस मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग सहित कुल 12 लोगों को चांद की धरती पर भेजा गया था और चांद की धरती को छुआ था। और चांद पर आखिरी मिशन था, वो था अपोलो 17, जिसको 1972 में अंजाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद किसी भी देश ने चांद पर मानव को भेजने की कोशिश नहीं की, और आज 50 साल का समय हो चुका है चांद पर आखिरी मिशन को प्लांट किए हुए। लेकिन अब इतिहास अपने आप को फिर से दोहराने वाला है और चांद पर नए दौर की टेक्नोलॉजी के साथ नए एरा की शुरुआत होने वाली है। चांद पर किए जाने वाले एक्टिविज्म का मकसद है 2024 तक पहली वीमेन और अगले मैन को चांद पर उतारना, और चांद पर रिसर्च करने के लिए वहां साल 2028 तक आर्टिमिस्ट बेस बनाना। वैज्ञानिकों ने चांद पर आर्टिमिस्ट बेस बनाने के लिए चांद पर एक बहुत बड़े गड्ढे से गल्टन सेंटर को चुना है, जो 12 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। जरा सोच कर देखिए, मानव निर्मित एक बहुत बड़ा लूनार बेस इस काले गड्ढे के अंधेरे में होगा। लेकिन आखिर चांद पर लूनार बेस बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? इसके आगे आने वाले स्पेस मिशन में इसका क्या इस्तेमाल होगा? अभी हम सबसे पहले इसी को समझने की कोशिश करते हैं। चांद पर गोल्ड, प्लेटिनम के अलावा रेयर अर्थ मेटल का एक बहुत बड़ा खजाना माना जाता है। लेकिन किसी भी बाहरी कॉस्मिक बॉडी को जो सबसे पहले चांद पर वो होता है पानी। और अगर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करके सेपरेट किया जाए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये बन जाता है रॉकेट फ्यूल, जो स्पेस मिशन के लिए बहुत कारगर साबित होता है। पृथ्वी से लॉन्च किए गए किसी भी स्पेस क्राफ्ट को चांद पर जाकर के रिफ्यूल किया जा सकेगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि सागल्टन सेंटर की गहराई में पानी के रूप में बर्फ दफन है, और अगर वहां पर पानी का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है तो फ्यूल का बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकता है। नासा का यह भी मानना है कि चांद पर 600 मिलियन से लेकर के 1 बिलियन मैट्रिक टन तक लूनार आइस मौजूद है, जो भविष्य में काम कर सकता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं रहने वाला। चांद पर लूनार बेस बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम में 4 मेन कंपोनेंट्स है। पहला, स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट यानी SLR, जो कि अभी तक सबसे पावरफुल रॉकेट होगा, जो स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी से बाहर तक लॉन्च कर सकेगा। दूसरा कंपोनेंट होगा ऑरेंजिंग स्पेस क्राफ्ट, जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लेकर के जाएगा। और तीसरा कंपोनेंट्स होगा लूनार गेटवे। ये एक तरह का छोटा स्पेस स्टेशन होगा जो चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा। और इस मिशन का चौथा कंपोनेंट होगा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स चांद की सतह पर उतरेंगे और ये सारे सिस्टम एक साथ ऑपरेट होंगे। तो चलिए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आर्टेमिस प्रोग्राम को अंजाम कैसे दिया जाएगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत पहले ही मिशन में एस्ट्रोनॉट को चांद की धरती पर नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि ऐसे मिशन बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। किसी भी मानव मिशन को अंजाम देने से पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि चांद पर भेजने से पहले वहाँ से लौटने में जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है वो टेक्नोलॉजी ठीक से काम कर भी रही है या नहीं। इसलिए वैज्ञानिकों को अननेम्ड मिशन करते हैं, और जब उसमें सफलता मिल जाती है तब जाके इस इंसानों को स्पेस में भेजने का रिस्क लिया जाता है और उन्हीं रॉकेट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो अनमैन्ड मिशन को अंजाम दे चुकी होती है। ऐसा ही वैज्ञानिकों ने चांद पर इंसानों को उतारने के लिए अपोलो प्रोग्राम में किया था। अपोलो 4, 5, 6 इन 3 अनमैन्ड मिशन को सबसे पहले अंजाम दिया गया था। उसके बाद अपोलो 7, 8, 9 और 10 को अंजाम दिया गया था, जिसमें एस्ट्रोनॉट तो थे पर उतरने के लिए लैंडर मौजूद नहीं था। मतलब इन मिशन में एस्ट्रोनॉट को चांद पर उतरने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि उन्हें केवल सभी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था।
अपोलो 7, 8 और 9 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए तो थे, लेकिन वो चांद के ऑर्बिट में घूम करके फिर वापस आ गए थे। जब वैज्ञानिकों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि अब वो इंसान को चांद पर उतारने में सक्षम है, तब जाकर के अपोलो 11 को लॉन्च किया गया और इंसानों को चांद की धरती पर पहली बार उतारा गया। ठीक उसी तरह से आर्टेमिशन प्रोग्राम को भी अंजाम दिया जाएगा। आर्टेमिस प्रोग्राम में सबसे पहले फेज में 3 मिशन किए जाएंगे। आर्टेमिस 1 जो टेस्ट फ्लाइट टेस्ट करेगी, जिसमें SLS रॉकेट होंगे, ऑर्गेनिक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगी, जिसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। इस मिशन का मकसद होगा यह सुनिश्चित करना कि एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए जिस रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाएगा वो उनके लिए सेफ है, या फिर मिशन के दौरान छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करके टेस्ट किया जाएगा। आर्टेमिशन 1 के बाद आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया जाएगा और इसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। इस मिशन का मकसद है ऑरेंज स्पेसक्राफ्ट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भविष्य में होने वाले मून मिशन के लिए लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा या नहीं। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स को लूनर ऑर्बिट में भेजा जाएगा। ये एस्ट्रोनॉट्स वहां पर जाकर के चांद की प्रक्रिया करते हुए 4 दिन बिताएंगे। इसके बाद वे फिर वापस घर लौट आएंगे। इसके बाद नासा का आर्टेमिस 3 लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहली बार वीमेन को चांद की धरती छुएगी और 50 साल के लंबे इंतजार के बाद चांद पर इंसान पहुंचेगी। आर्टेमिस 30 को 2024 में लॉन्च किया जाना है। स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS 11 से डेवलप किया जा रहा है। जब नासा ने पहली बार आर्टेमिस प्रोग्राम को अनाउंस किया था तो ये सबसे पावरफुल रॉकेट है और ये दुनिया का सबसे सुपर हैवी लिफ्ट व्हीकल भी है। ये इतना पावरफुल है कि 32 मंजिला इमारत को भी उछाल कर फेंक दिया जाए तो काम करने लग जाएगा। SLS का काम होगा ऑरेंज स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट में लेकर के जाना। पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के काम शुरू करने के बाद ऑरेंज स्पेसक्राफ्ट को 3 पार्ट्स में मिलकर बनाया गया, जिसमें से पहला है क्रू और ट्यूब, जिसे 6 एस्ट्रोनॉट्स काम कर रहे हैं और में डीप स्पेस ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों हम बहुत लकी हैं कि स्पेस के इस एरा की शुरुआत के हम साक्षी बनेंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे हमारा ये वीडियो आप कौन सी शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बिल्कुल दबाएं।